तोजी फुशिकुरो जुजुत्सु काइसेन का एक ऐसा कैरेक्टर जिस पर जेजे की वर्ल्ड की सुप्रीम पावर यानी कर्स एनर्जी है ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी जेनिन क्लेन वाले तोजी को एक बर्डन मानते थे, बट ही वॉज नॉट अ बर्डन, ही इज बैडेस्ट गॉड ऑफ जेजे के वर्स। कुछ समय बाद ही तोजी क्लेन के लिए एक बर्डन से हटकर एक थ्रेट बन चुका था। एंड साथ ही तोजी ने गोजो जैसे सुप्रीम बंदे को मौत के घाट का स्नान तक करवा रखा है। सो व्हाट हैपेंस इफ तोजी फाइट विद द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना। गाइस सॉरी, माफ करना मैं तुम्हें बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन तुम में से काफी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाओ यार पहले सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो वीडियो को। देखो ये चीज जेजे की वर्स में तो पॉसिबल नहीं हुई, बट मैं इसे पॉसिबल बनाऊंगा। बट गाइस डू यू रियली थिंक कि तोजी सुकुना को हरा पाएगा? हाँ, तोजी ने गोजो को हरा रखा है, बट वो दिन तो गोजो के लर्निंग डेज थे, प्राइम डेज नहीं। तो फिर एक सवाल उठता है कि क्या तोजी संभाल भी पाएगा सुकुना को? काइंड ऑफ हाँ। अब देखो, मैं यूं ही नहीं कह रहा कि तोजी सुकुना को खत्म ही कर डालेगा, दैट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज ये तो खुद प्राइम डेज का गोजो तक भी नहीं कर पाया। तो शायद ये चीज तोजी के लिए भी आसान नहीं होगी। सो गाइस दिस इज कंफर्म कि तोजी सुकुना को उसके फाइनल फॉर्म में शायद ही हरा पाएगा। तो गाइस फिर तोजी सुकुना को कितना संभाल सकता है, मीन तोजी सुकुना को उसकी कितनी फिंगर्स तक संभाल सकता है, तो वो हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सुकुना की फर्स्ट फिंगर से। ओके, सो ये वो समय है जब सुकुना फर्स्ट टाइम रीइंकार्नेट हुआ था यूजी की बॉडी में। एंड ऑब्वियसली एक हॉट माइंडेड बंदा जो कई हजार सालों बाद रीइंकार्नेट हुआ था, वो अपने हाथ पैर तो छटपटाएगा ना। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय सुकुना गोजो से भिड़ता है, बट सुकुना गोजो को छू भी नहीं पाता। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि तोजी सुकुना को उसकी वन फिंगर में जरूर हरा देता, बिकॉज तोजी गॉट इनसेन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस जो इस टाइम तक सुकुना के पास नहीं थे। अगर होंगे भी तो उस लेवल पर नहीं थे। सेकंड फिंगर को छोड़कर हम बढ़ते हैं तीसरे फिंगर पर, यानी इस समय तक यूजी 3 फिंगर्स को कंज्यूम कर चुका था। एंड इस समय सुकुना अपनी फाइट करता है मेगुमी से। अब एक्चुअली सुकुना को फाइट करना पसंद है, वैसे वो किसी भी बंदे को इंस्टेंटली खत्म कर सकता है, बट मैंने जैसा कि बोला उसे फाइट करना पसंद है, तो वो फाइट के मजे लेता है। एंड बिसाइड्स उसे मेगुमी की बॉडी पर भी टेक ओवर करना था, तो इस बैटल में सुकुना मेगुमी को खत्म नहीं करता है, बट इंजर्ड काफी ज्यादा कर देता है। अब मान लो इस जगह तोजी होता तो शायद बात कुछ अलग ही होती। देखो 3 फिंगर्स तक सुकुना की पावर उसकी 1 फिंगर की तुलना में 2 गुनी से ज्यादा हो जाती, बट मैं तोजी को हवा में ही नहीं सुप्रीम कह रहा हूँ। तोजी हैज नो कर्स्ड एनर्जी, बट उसके बावजूद भी उसने गेतो एंड गोजो को अकेले हरा डाला था। बिसाइड्स ही कांट सी देयर कर्स्ड एनर्जी, यानी वो उनकी कर्स्ड एनर्जी को देख भी नहीं सकता था, बस अपने सेंस करने की पावर से ही वो उनकी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देता है। एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। 3 फिंगर्स के दौरान तक अगर तुझे अपने कर्स टूल से भी लड़ता तो अभी सुकुना को वो अच्छा बैटल देता, शायद नहीं ऑब्वियसली वो सुकुना को हरा भी देता। अब देखो ये बात भी मैंने हवा में नहीं करी है। देखो आज तक तोजी ने काफी सारे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को खत्म करा है, जिनमें नाम दागोन का भी है। चैप्टर नंबर 110 में जहाँ हम ये देखते हैं कि 3 स्पेशल ग्रेड सोर्सर्स माकी, नानामी एंड तोजी की ही जेनिन क्लेन का हेड नाओबितो तीनों साथ में मिलकर दागोन से फाइट कर रहे होते हैं, बट इसके बावजूद भी वो तीनों मिलकर दागोन को बराबर की टक्कर नहीं दे पा रहे थे। बट तोजी यहाँ किसी दूसरे बंदे की बॉडी में रीइंकार्नेट होकर एंड बिना अपने किसी फेवरेट कर्स टूल के होने के बावजूद भी वो दागोन को ऐसे पीटता है कि मानो वो किसी लोअर ग्रेड कर्स स्पिरिट को पीट रहा हो। यही एक बात और, अगर उस समय दागोन से कोई ज्यादा पावरफुल थे तो वो थे माहितो एंड जोगो। यस, जोगो वही बंदा है जो गोजो से हैंड टू हैंड बैटल कर चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि जोगो उस बैटल में मरते मरते बचा था। तो चैप्टर नंबर 111 यहाँ इस तरफ शिबुया में जोगो यूजी के पास पहुँचता है, लगभग सुकुना की 10 फिंगर्स लेकर। एंड यहाँ वो सुकुना को उसकी 10 की 10 फिंगर खिला देता है। एंड देन जब सुकुना जागता है तो गोजो सुकुना की पावर को फील करके ये कहता है कि मैं सुकुना को 8-9 फिंगर्स तक तो संभाल सकता हूँ, लेकिन 15 फिंगर्स वाले सुकुना को संभालना उसके बस की बात नहीं है। तो यहाँ ही समझ आता है कि जब उस दौरान तोजी दागोन को पीट रहा था तब उस समय तक तोजी की पावर जोगो के बराबर की थी। एंड इसका मतलब ये है कि तोजी सुकुना के 8 से 9 फिंगर वाले रूप को भी संभाल लेता। बट अभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ तोजी अपनी पीक पर था। सो अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर तोजी अपने फुल पोटेंशियल पर हो। अब देखो तोजी अपना फुल पोटेंशियल कब गेन करता है? देखो वो तभी अपना फुल पोटेंशियल गेन करता है जब उसके पास उसके कर्स टूल हो। अब देखो इफ तोजी गॉट इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो कि उसका फेवरेट कर्स टूल है, इन बिटवीन द फाइट अगेंस्ट सुकुना, तो ये चीज तुम एज्यूम कर लो कि ये बैटल बहुत तगड़ा होगा। इस कर्स टूल की सहायता से तोजी सुकुना के किसी भी कर्स मूव को नलीफाई यानी पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। एंड अगर तोजी सुकुना के मूव्स को इस कर्स टूल से नलीफाई कर दे तो श्योरली तोजी के जीतने के
चांस बढ़ जाते हैं। एंड इस चीज का ये मतलब निकलता है कि तोजी सुकुना को 9 से 10 फिंगर तक खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके बाद का कुछ एंज्यूम करना सुकुना के प्राइड पर एक धब्बा लगा देगा, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तोजी सुकुना को हरा सके, क्योंकि 10-15 फिंगर्स के बाद सुकुना तोजी से कई ज्यादा गुना स्पीड एंड इमेंस स्ट्रेंथ दिखाता है। एंड शायद अब मुझे लगता है कि ये थियरी तुम्हें काफी हद तक सही लगी होगी, बट गाइस हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर आता है। इस वीडियो में भी हो सकता है अगर तुम इस वीडियो पर 5K व्यूज कंप्लीट करवा दो तो मैं एक थियरी और लेकर आऊंगा तोजी वर्सेस सुकुना पर, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इस टारगेट को रीच करवाना होगा एंड देन ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।